कस ली है। सत्र से पहले पत्रकारों से चर्चा करते हुए नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कई मुद्दों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पिछले विधानसभा सत्र से लेकर इस सत्र के बीच प्रदेश में जितनी भी बड़ी घटनाएं हुई हैं, उन सभी मामलों को विधानसभा में उठाया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष कौशिक ने कहा कि रायपुर नशे का मंडी बन गया है। पिछले विधानसभा सत्र के बाद में इस सत्र के बीच में प्रदेश के जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी है, इन सारे मामलों को लेकर के हम विधानसभा में जाएंगे और ये सारे मुद्दा विधानसभा के माध्यम से उठाए जाएंगे। खास करके आप यहाँ पर देख रहे हैं कि नशा का जो मंडी बन गया है, गांजा लगातार यहाँ पर पकड़ाई जा रही है। पूरे देश के शराब, पंजाब से लेकर के आपके नॉर्थ ईस्ट तक के शराब की मंडी छत्तीसगढ़ बन गई है। ड्रग माफिया यहाँ पर जितने सक्रिय हैं वो दिखाई देने लगा है। साथ ही अनाचार की घटनाएं लगातार घट रही है। शराब 2 नंबर के सरकारी दुकान में जो बिक रहा है, ये महत्वपूर्ण मामला है। बुलेटिन में वक्त है एक ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अगर कोरोना महामारी के चलते आपके या आपके किसी जान पहचान के परिवार में कोरोना से मृत्यु हुई है तो आप हिम्मत न हारें। दिल्ली सरकार आपके साथ खड़ी है। कोविड से अपनों को खोने वाले परिवारों के लिए दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना शुरू की है। इससे आप 2 तरह से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। मासिक आर्थिक सहायता, कोविड से जिन्होंने अपने परिवारों में कमाने वालों को खोया है, उन्हें हर महीने 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। एक मुश्त सहायता, कोविड में अगर आपके परिवार में किसी की भी मृत्यु हुई है तो आप 50,000 रुपए की एक मुश्त अनुग्रह सहायता राशि पा सकते हैं। विस्तृत जानकारी और आवेदन के लिए आप edistrict.delhigovernment.nic.in पर लॉगिन करें। दिल्ली सरकार है आपके साथ। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपनेपन की ढूंढता औरों की ज़मीं पर, मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है मुझसे दूर मीलों दूर, पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। पिटारा वाली मूंग दाल मुझे भी मिलेगी? हाँ हाँ जरूर मिलेगी, लेकिन मुझे क्या मिलेगा? आज स्कूल में ऐसे कंपटीशन था, टॉपिक था योर बेस्ट गिफ्ट इन लाइफ। तो क्या लिखा? मॉम लिखा। पिटारा, खजाना खास पलों का। संकल्पित हैं भ्रष्टाचार मुक्त शासन प्रशासन तथा राज्य की जनता को पारदर्शी, संवेदनशील एवं त्वरित सेवाएं प्रदान करने हेतु संकल्पबद्ध हैं। युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने हेतु समर्पित हैं। कोविड-19 पर प्रभावी नियंत्रण एवं स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ एवं सुलभ करने हेतु प्रतिबद्ध हैं। सभी जनपदों में विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को शिविरों के माध्यम से आम जनमानस तक पहुंचाने हेतु कटिबद्ध हैं। महिलाओं के स्वावलंबन सशक्तिकरण के लिए प्रतिज्ञाबद्ध हैं। दलित, पिछड़े और वंचित वर्गों के उत्थान एवं उन्नयन के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को सिद्ध करने के लिए हर उम्मीद पर खरा उतरना है। विकास के पथ पर आगे बढ़ना है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर सिरसिला से है, जहां पिछले कई दिनों से भारी बारिश हो रही है। जिले में कुछ ही दिन पहले अत्याधुनिक नया जिला मुख्यालय का मुख्यमंत्री चंद्रशेखर द्वारा उद्घाटन किया गया था। इतना अत्याधुनिक होते हुए भी मुख्यालय के चारों तरफ पानी भर गया है। अधिकारियों को आने जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
रायपुर एम्स में इंडियन फार्मासिस्ट एसोसिएशन ने मानव श्रृंखला बनाकर मौन प्रदर्शन किया। फार्मासिस्ट एसोसिएशन द्वारा दवाओं खरीदी और वितरण में गड़बड़ी का आरोप लगाया गया। उसके साथ खाली पड़े फार्मासिस्ट के 40 पदों को भरने की मांग कर रहे हैं। लंबे समय से फार्मासिस्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। मुरैना नगर निगम का एक अकाउंटेंट करोड़ों रुपए का आसामी निकला है। लोकायुक्त की टीम ने बुधवार सुबह जब नगर निगम में अकाउंटेंट संतोष शर्मा के 3 ठिकानों पर छापा मारा तो टीम को शायद इस बात का अंदाजा नहीं था कि सुबह शुरू हुई ये कार्रवाई कब तक चलेगी, क्योंकि जो ये कार्रवाई थी इस कार्रवाई में काफ़ी समय लगा और बहुत से जो करोड़ों रुपए की अवैध संपत्ति का ये मालिक निकला। उसके पास लाखों रुपए नगद, जेवरात, ट्रैक्टर, एजेंसी और ग्वालियर मुरैना में उसके नाम से मकान मिले हैं। छापेमारी में अभी तक 8.5 लाख रुपए नकदी, 3 आलीशान मकान, 3 लग्जरी गाड़ी, 8 बैंक अकाउंट्स में कुल 46 लाख रुपए जमा हैं। घर पर 300 ग्राम सोना, 1 किलो चांदी व अन्य प्लाटों के दस्तावेज भी मिले हैं। सिरोंज नगर में मात्र 3 घंटे की बारिश ने कहर बरपा दिया है। आपको बता दें, लगातार जो बारिश हो रही थी उसमें सिर्फ 3 घंटे की बारिश में इतना कहर बरपा कि पानी घरों में चला गया। नगर के बीचों बीच वार्ड क्रमांक 6 से निकलने वाले नाले उफान पर आ गए हैं, जिससे लाखों का माल बर्बाद हो गया है। लोगों में आक्रोश दिखा है, जिसके बाद नगर पालिका मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। मकान गिराए। रायपुर में राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में शिक्षक सम्मान स्मृति पुरस्कार 2020 के लिए चयनित 3 शिक्षकों और राज्य शिक्षक पुरस्कार 2019 के लिए चयनित 47 शिक्षकों का सम्मान किया। वर्चुअल रूप से आयोजित इस कार्यक्रम में राज्यपाल सुश्री उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने अपने निवास कार्यालय से शामिल हुए। इस दौरान शिक्षक सम्मान समारोह में स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे उपस्थित रहे। पंजाब की राजनीति में फेरबदल ने नई हलचल पैदा कर दी है। नए अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह को लेकर पंजाब प्रभारी हरीश रावत ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। सब ठीक है और कल आप देखेंगे कि पूरी कांग्रेस आपको कैप्टन के नेतृत्व में एक साथ खड़ी दिखाई देगी और नए प्रेसिडेंट का स्वागत करेंगे। कल जो प्रेसिडेंट अपना चार्ज लेंगे उसमें कैप्टन साहब को भी इनवाइट किया गया, क्या वो अटेंड करेंगे? क्योंकि उनके जो नजदीकी लोग हैं उन्होंने अभी तक इस बात पर सफाई नहीं दी है, कैप्टन साहब अटेंड करेंगे नहीं। नजदीकी लोग क्या कहते हैं उसमें मत जाइए। जो मैं कहता हूं कि सारी कांग्रेस कल कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के नेतृत्व में नए प्रेसिडेंट को बधाई देगी। तो रावत साहब भी हनुमान है इस पूरे प्रकरण के, तो आप मान मनोबल के लिए जा रहे हैं या सर आप ये चीज पहले से तय है? क्योंकि ज्यादातर विधायक उनके साथ वहाँ थे और कल क्या सभी एमपीज भी होंगे सर उसमें? सर छोटा सा और सर एमपीज होंगे। और वक्त हो चला एक और ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अगर कोरोना महामारी के चलते आपके या आपके किसी जान पहचान के परिवार में कोरोना से मृत्यु हुई है तो आप हिम्मत न हारें। दिल्ली सरकार आपके साथ खड़ी है। कोविड से अपनों को खोने वाले परिवारों के लिए दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना शुरू की है। इससे आप 2 तरह से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। मासिक आर्थिक सहायता, कोविड से जिन्होंने अपने परिवारों में कमाने वालों को खोया है उन्हें हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। एक मुश्त सहायता,
कोविड में अगर आपके परिवार में किसी की भी मृत्यु हुई है तो आप 50,000 रुपए की एक मुश्त अनुग्रह सहायता राशि पा सकते हैं। विस्तृत जानकारी और आवेदन के लिए आप edistrict.delhigovernment.nic.in पर लॉगिन करें। दिल्ली सरकार है आपके साथ। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपनेपन की ढूंढता और दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। उत्तराखंड सरकार ने कोरोना संक्रमण एवं अन्य बीमारियों में अपने माता पिता या संरक्षक को खो चुके बच्चों की देखभाल, उनके पुनर्वास और चल अचल संपत्ति की सुरक्षा के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया है और वात्सल्य योजना का ऐलान किया है, ताकि लाचारी में न गुजरे इनका एक भी पल और संवारा जा सके आने वाला कल। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना में शामिल बच्चों का भविष्य सुरक्षित बनाने के लिए राज्य सरकार ने सभी जरूरी प्रावधान किए हैं। वात्सल्य योजना के अंतर्गत उत्तराखंड में 1 मार्च 2020 से 31 मार्च 2022 तक की अवधि में माता पिता की कोरोना अथवा किसी अन्य बीमारी से मृत्यु हो जाने पर बच्चों को इस योजना के अंतर्गत सहायता प्रदान की जाएगी। वो बच्चे भी लाभार्थी होंगे जिनके माता पिता की मृत्यु पहले हो चुकी है और अब उनके संरक्षक की भी मृत्यु हो गई है। वात्सल्य योजना में चयनित हर बच्चे को 21 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक 3,000 रुपए की आर्थिक सहायता हर महीने मिलेगी। ऐसे बच्चे को सरकारी नौकरी में भी 5% का क्षैतिज आरक्षण मिलेगा और साथ ही बच्चों की रुचि के मुताबिक उनके कौशल विकास पर भी ध्यान दिया जाएगा। कोरोना के मुश्किल समय ने जिन बच्चों की आंखों में आंसू भर दिए, उनके चेहरों पर वात्सल्य योजना मुस्कुराहट लाएगी। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.wecd.uk.gov.in। कॉल करें 7579-215264 पर। कोरोना में जो बच्चे हुए अनाथ, उत्तराखंड सरकार थामेगी उनका हाथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। रायपुर में जिला अस्पताल में नवजात बच्चों की मौत का मामला सामने आया है। परिजनों ने इसको लेकर काफी आक्रोश है। डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों का आरोप था कि तबीयत बिगड़ने पर बच्चों को बिना ऑक्सीजन के दूसरे अस्पताल में रेफर किया जा रहा था। वहीं अस्पताल में मौजूद एक मरीज के परिजन ने दावा किया कि 7 बच्चों की मौत हुई है। उसने कहा कि मैंने अपनी आंखों से एक के बाद एक 6-7 बच्चों के शव ले जाते हुए देखे। हालांकि सुबह अस्पताल प्रबंधन ने इसे इनकार कर दिया, लेकिन इसको राजनीतिक अंदाज में भाजपा की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और नेता प्रतिपक्ष धर्मपाल कौशिक का क्या कुछ कहना है, आपको सुनाते हैं। घटना छत्तीसगढ़ के लिए दुर्भाग्यजनक है। राजधानी के पंडरी के अस्पताल में लगातार मौत की सिलसिला जारी है और ये कोई डॉक्टर रमन नहीं बोल रहा है। ये बात पुलिस के बीच हंगामे के बीच ये घटना के बारे में पूरी जानकारी बेमेतरे से आए हुए परिजनों ने शाम को न केवल पुलिस के बीच बात की और उन्होंने कहा कि 2 या 3 नहीं 700 को ले जाते हुए हमने देखा है। हृदय विदारक घटना है और जिस प्रकार से बच्चों की मौत हो रही है, राजधानी के सरकारी अस्पताल है और राजधानी के सरकारी अस्पताल में यदि इतनी अव्यवस्था है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरे प्रदेश में शासकीय अस्पतालों की क्या व्यवस्था होगी। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेसी राजभवन तक पैदल निकले। पेगासस मामले में विरोध स्वरूप पैदल मार्च राजीव भवन से निकालकर राजभवन पहुंचा। गृह मंत्री अमित शाह के त्यागपत्र और सर्वोच्च न्यायालय की देखरेख में मामले की न्यायिक जांच की मांग की गई। हमारे संवाददाता रोहित मिश्रा ने यहां का जायजा लिया। इस जासूसी मामले को लेकर अब कांग्रेस रोड पे उतर आई है। बड़े संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता आज रोडों पे उतर के पेगासस जासूसी मामले को लेकर ट्रेन के ऊपर हमला बोल रहे हैं। यहाँ पर गिरीश दुबे जी हम बात करें, कैसे मार रहे छत्तीसगढ़ के इलेक्शन? देखिए, जब यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, रमन सिंह मुख्यमंत्री थे, उस समय के सबूत मिले हैं जिसकी जांच अभी चल रही है, इसलिए छत्तीसगढ़ कनेक्शन प्रूव्ड है।
केंद्र सरकार कह रही है कि पूरी तरीके से खारिज है, ऐसी कोई बात हुई नहीं है, तो आप लोग इसे रोड पर प्रदर्शन करें क्या? नहीं, देखिए पेगासस जो है एक प्रकार से ऐसी कंपनी जो सरकार को ही इस प्रकार के एविडेटर्स और सिस्टम और स्पाईवेयर प्रोड्यूस करती है। जब सरकार ने नहीं किया फिर किसने किया है, ये बताना चाहिए मोदी जी को। बड़ी संख्या पे यहाँ पे कांग्रेसी पहुंचकर यहाँ पे राजभवन, कांग्रेस मुख्यालय से राजभवन मार्च कर रहे हैं। कैमरा पर्सन सारियन के साथ रोहित मिश्रा के। दुर्ग में चोरों ने बेहोशी की दवा सुंघाकर 8 लाख की चोरी की घटना को अंजाम दे डाला। वैशाली नगर थाना अंतर्गत चोरों ने पूरे परिवार को नशे की दवा सुंघाई और फिर सभी को बेहोश कर अलमारी का ताला तोड़कर 32,000 नकदी और 8 लाख के कीमती जेवर लेकर रफू चक्कर हो गए। जब पूरे परिवार को होश आया तब थाने में जाकर इसकी शिकायत की, जिसके बाद थाना पुलिस ने मौके का निरीक्षण कर मामला दर्ज कर लिया है। जीरकपुर में बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े बाइक सवार बदमाश घर में घुसकर और फिर एक तमंचे की नोक पर पूरे परिवार को बंधक बना लिया, जिसके बाद घर में मौजूद नकदी और सोना लेकर फरार हो गए। सूचना पाकर पहुंची रवजोत कौर, उन्होंने एसपी देहात मोहाली चौक पर और घटना का जायजा लिया। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की शिनाख्त करने में जुट गई है। भिंड के मेहगांव क्षेत्र के इमलिया गांव के तालाब के किनारे फिसलने से 2 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। इनमें से एक 12 साल का अंकुश और दूसरा 13 साल का अभिषेक एक ही परिवार के बच्चे थे। इन दोनों बच्चों को ग्रामीणों ने बचाने की बेहद कोशिश की, लेकिन बच्चों को बचाने में सफल नहीं हो सके। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। और देश डेली में आज के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।